नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चंद्रप्रकाश। आप लोगों के बीच आप सभी को एजुकेशन अड्डा 94 में स्वागत है। दोस्तों, झारखंड बोर्ड के द्वारा अभी एक क्लास 8 का जो एग्जाम हुआ है, उसमें मैथ का जो पेपर हुआ है उसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया है, आइए आज हम उसे सॉल्व करने का काम करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा बनता है, यहाँ पर बोल रहा है कि 7 का व्युत्क्रमानुपात क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा 1/7। इसका जो है कि बस 1/7 कर देना था। सबसे हल्का क्वेश्चन पूछा गया था आपने उससे। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन पूछ रहा है कि -11 का भोज प्रतिलोम क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो माइनस में है तो इसको प्लस में कर दीजिए, राइट आंसर 11 हो जाएगा इसका। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग को देखते हैं कि 1/2 की समतुल्य प्रति परिमेय क्या संख्या क्या हो जाएगा। तो इसका 1/2 का 2/4 हो जाएगा, राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि -5 गुने -1 का गुणनफल क्या होगा। तो कितना से भी गुना कीजिए वो 5 का 5 ही रहेगा। ठीक है, तो माइनस से तो -1 -5 को गुना कीजिएगा तो राइट आंसर इसका 5 ही होगा। चलिए कह रहा है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या इसका 2 होगा, राइट आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, उम्मीद करते हैं आप लोग बनाए होंगे। 0/7 के बराबर क्या होगा। तो 0/7 के जब भी बराबर करेंगे तो 0 हो जाता है। ठीक है, राइट आंसर इसका हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा -8/7 गुने 21/12 बराबर 21/12 को रिक्त स्थान में भरने की बात है। तो देखिए दोस्तों, सबसे बड़ी बात है कि -8/7 जो है कि उसी को फिर लास्ट में भर दीजिएगा तो रिक्त स्थान जो है कि आपका पूरी हो जाएगा, जैसा कि यहाँ पर दिखा रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ है, आप लोग कॉलम में अच्छी तरह से देख पा रहे होंगे। चलिए आप लोग उम्मीद करते हैं बनाए होंगे। कह रहा है कि 900 का वर्गमूल क्या होगा। तो 900 का वर्गमूल कीजिएगा तो देखिए 3 3 9 यानी कि एक जीरो बैठा दिए तो 30 होगा। इसका राइट आंसर 30 हो जाएगा। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कह रहा 3.5 का वर्ग क्या होगा। तो 3.5 का जब वर्ग कीजिएगा तो 12.5 हो जाएगा, है ना। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए कह रहा है कि 8100 का मान क्या होगा। तो 8100 का मान अगर आप लेते हैं तो 9 का स्क्वायर कर दिए, 9 9 81 यानी कि 90। ठीक है, तो एक जीरो बैठाएगा तो 90 का स्क्वायर कीजिएगा तो आपका हो जाएगा 8100। राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका 90। चलिए ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग समझ पा रहे होंगे। 24 का स्क्वायर मान कितना होगा। तो 24 का अगर आप गुना कीजिएंगे, 24 गुना 24 करेंगे तो आपका जो है कि राइट आंसर आ जाएगा 576। ठीक है, आप लोग उम्मीद करते हैं गुना किए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं कि 256 और 441 का वर्गमूल क्या होगा। तो 256 का वर्गमूल जब कीजिएगा तो 256 का जो है कि आपका आ जाएगा 16, और 441 का कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 21। तो ठीक है, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये समझ में आ गया हो, जिसका राइट आंसर होगा 16/21। इसका जो है कि वर्गमूल कर देना था। ठीक है, और उसके बाद लिख देना था, आगे कुछ नहीं करना था। पाइथागोरस का ट्रिक क्या है। तो पाइथागोरस का है कि लगातार जो चल रहा है 3 4 5 इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 4 5। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है कि 10 का क्यूब क्या होगा। तो 10 का गुना कर दीजिए, 10 गुना 10 गुना 10 यानी कि 10 यानी कि 1000। इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं कि 2700 का वर्गमूल क्या होगा। तो 2700 का अगर 3 का करते हैं तो 3 3 9 9 27। तो यहाँ पर 3 जीरो है तो यहाँ पर 2 जीरो से करेंगे तो यानी 300 का अगर हम 3 गुना करते हैं तो 27,000 आ जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी पूर्ण संख्या घन है। तो पूर्ण संख्या आप देख पा रहे हैं इसमें जितना भी है, तो पूर्ण संख्या अगर काटेंगे तो इसका 1000 राइट आंसर हो जाएगा। ये पूर्ण संख्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्स का जीरो का संख्यात्मक मान क्या होगा। तो देखिए जीरो का जीरो ही मान होता है। ठीक है, पावर में जीरो है इसलिए जीरो मान होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। -1/3 और 1/2 का मध्य क्या आएगा। तो इसके बीच में जो है कि कुछ आने वाला नहीं है, आपको जीरो हासिल होगा। ठीक है, आप पुट करके यहाँ पर देखेंगे परिमेय संख्या का तो जीरो मिलेगा आपको। चलिए करा 7 का घन इकाई क्या होगा। तो 7 का घन इकाई अगर आप देख लें तो क्या होने वाला है। तो 7 7 7 7 7 गुना करते जाइए तो 7 सत्ते, देखिए लास्ट में 3 आना चाहिए। तो 7 गुना 7, 7 सत्ते 49, सत्ती और 7 से कीजिएगा तो 63 आ रहा ना। तो लास्ट में 3 आ रहा तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3। मतलब लास्ट में 3 आना चाहिए, जो आएगा लास्ट में वो इसका आंसर हो जाएगा। तो 7 का तो 63 आता है। चलिए घन की बात कर रहा है और स्क्वायर की बात कर रहा है, 2 बार गुना करते हैं। चलिए ठीक है, लेकिन घन की बात हो रहा है। कह रहा है कि 108 को किस सबसे छोटी संख्या से गुना करें कि वह पूर्ण घन संख्या बन जाए। तो 2 से गुना करेंगे तो पूरी घन संख्या जो है कि आपका बन जाएगा।
चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। कह रहा है कि 3 का पावर 0 है गुने 4 का पावर 1 है और 5 का पावर 2 है, तो बराबर कितना को होगा। तो आप 5 का स्क्वायर कर लीजिएगा, तो 5 का स्क्वायर आपका जो है कि कीजिएगा तो 25 हो जाएगा। बाद बाकी 4 तिया 12, तो 12 हो गया। ठीक है, इसको गुना करने पर आपको 100 आ गया। ठीक है, तो 25 और 25 चौके 100, तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है 100। देखिए आप कैसे बताते हैं, 5 का स्क्वायर किए 25 आया, 3 का कीजिएगा तो 0 हो जाएगा और 4 का पावर एक ही है, तो 25 चौके 100, इसका राइट आंसर 100 होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं यदि 2 का मान जो है कि x प्लस 3 है बराबर 1 है, तो x का मान क्या होगा। तो आप यहाँ पर आप इसको पुट करेंगे, जैसे मान चलिए x प्लस यहाँ पर समझाया हुआ है x प्लस 3 बराबर, अगर मान लें कि हम इसको 2 मान लेते हैं, क्या मानते हैं 2 मानते हैं, और दो दो को कर काट देते हैं तो क्या बच जाएगा, तो x प्लस 3 बच जाएगा। जब x प्लस 3 बच जाएगा तो x बराबर जब इधर से प्लस में है, इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग को समय ज़्यादा ना लगे इसलिए हम पहले ही कर चुके हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है कि 51 का स्क्वायर और माइनस 49 का स्क्वायर का सही मान क्या होगा। तो 51 का स्क्वायर जब कीजिएगा तो आपको 2600 हो जाएगा और 49 का स्क्वायर कीजिएगा तो 2400 हो जाएगा। दोनों को माइनस कीजिएगा तो 200 आपका जो है कि आ जाएगा माइनस करने पर, तो इसका राइट आंसर आपका 200 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 का बीजीय क्या होगा। तो देखिए इसमें कितना पद आ रहा है, 3 आ रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, करा 8m स्क्वायर प्लस 3n स्क्वायर प्लस 1 माइनस अंडर हॉल में बता रहा है 3m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर माइनस 4 बता रहा है। ठीक है, इसका बराबर क्या होने वाला है, तो आप यहाँ पर भी करेंगे तो आप देख लीजिएगा, अगर इसमें से 3 घटाएंगे, जैसे 8m में से 3m घटाएंगे तो आपका 5m आएगा। तो बस यही समझ लीजिए कि यहाँ से राइट आंसर कीजिएगा और इसके बाद इसको ऐड कीजिएगा, 3n में एक n का एक जोड़िएगा तो 4 हो जाएगा और 4 में एक जोड़िएगा तो 5 हो जाता है, राइट आंसर इसका जो है कि बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, कह रहा है कि यहाँ पर l बराबर 2 और m बराबर 3 और l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। दोनों का कीजिएगा तो 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर कर दीजिए, तो 2 का स्क्वायर 4 होगा और 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, तो दोनों को जोड़ेगा तो राइट आंसर आपका 13 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 3 लगातार पूर्णांक का योग 51 है तो पूर्णांक क्या होगा। तो 3 की बात कर रहा है, 51 की बात कर रहा है, तो देखिए 16 का 17 का 18 का भी कीजिएगा तो आपको 51 आएगा वहां पर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, करें यदि x माइनस 3/2 बराबर 7/6 है तो x का मान क्या होगा। तो इसका अगर आप मान निकालते हैं, मल्टीपल करते हैं, साइड मल्टीपल अगर करते हैं तो साइड मल्टीपल करने के बाद जो है कि इसका आपका जो है कि 8/3 आने वाला है। चलिए ठीक है, हमने करके देखा है, आप लोग को बता रहा हूँ। एक प्रेशर कुकर का अंकित मूल्य अगर 450 रुपया है और यह 360 रुपये में उपलब्ध होता है, तो बाकी का बटा कितना होगा। तो देखिए 450 में से 360 को घटा दीजिए तो कितना आ रहा है, 90 आ रहा है, तो इसका राइट आंसर 90 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, कह रहा है कि 512 किसका घन है। तो 512 8 का घन है, 8 का अगर गुना आप 3 बार करते हैं, 8 का गुना 3 बार करते हैं तो आपको 512 आ जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा डी। चलिए आगे क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं, किसी त्रिभुज में अधिक से अधिक नवीन कोण कितना हो सकता है। तो 3 हो सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख ले, निम्नलिखित में से किसके विकर्ण बराबर होते हैं। तो वर्ग का विकर्ण जो है कि आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, कह रहा नीचे की आकृति में x का मान क्या होगा। तो नीचे की आकृति में x का मान क्या होने वाला है, तो आप इसे आराम से जोड़ देंगे 45 और 55 को, तो जो आप 45 और 55 को जोड़ेंगे तो जोड़ने के बाद आपका 100 प्राप्त होने वाला है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 100। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कर रहा है कि आयलर का सही सूत्र क्या है। तो आयलर का सही सूत्र होता है, ऑप्शन यहाँ पर सभी जगह दिया हुआ है। देखिए आयलर का सूत्र होता है ए प्लस भी प्लस 2 होता है, लेकिन अगर इसको हम पुट करते हैं तो पुट करने के बाद जो है कि आपका आएगा ए प्लस भी और 2 मान के चलिए इधर है, तो 2 को अगर हम ब्रैकेट में बाहर करेंगे तो माइनस में आ जाएगा, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, कह रहा एक घनाभ में कितने किनारे होते हैं। तो एक घनाभ में आपका 12 किनारे होते हैं, उससे ज़्यादा नहीं होता है। चलिए एक घन में शीर्षों की संख्या कितनी होती है। तो शीर्ष की संख्या टोटल जो है कि 8 ही होती है। चलिए ये भी समझ में आया होगा, आप लोग को बनाया होंगे उम्मीद करता हूँ। कारण निम्नलिखित बेलन का आयतन कौन सा होगा यदि उसकी ऊंचाई
2h और आधार r हो, तो देखिए इसमें जो है कि आपका एक फार्मूला होता है 2 पाई r² h, तो उसी फार्मूला पर सवाल को जो है कि पुट करना होता है, तो राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी सड़क में समतल करने पर रोलर रोलर को सड़क के ऊपर एक बार घुमाने पर 750 घूर्णन करती है, पूर्ण रूप से चक्कर लगाती है, और लगाने लगाने पड़ते हैं यदि रोड रोलर का व्यास 84 सेंटीमीटर है और 1 मीटर है, तो सड़क का क्षेत्रफल क्या होगा। अगर इसका आप क्षेत्रफल निकालने जाइएगा, तो सबसे पहले आपका रोड का क्षेत्रफल निकालना होगा। सड़क का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको जो है कि सेंटीमीटर और पूर्ण संख्या का चक्कर कितना बार लग रहा है उसको निकालना होगा। तो जब 1 मीटर लंबाई का आप निकालेंगे तो राइट आंसर आपका जो है कि 1980 आने वाला है। ये आप लोग को फिर से करा दिया जाएगा, ज़्यादा समय न लेते हैं इसलिए हम इसको आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम क्वेश्चन देखेंगे। एक बॉक्स की लंबाई अगर 10 सेंटीमीटर है और 5 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर है, बॉक्स का पीछे क्षेत्रफल क्या होगा। दोस्तों इसमें आपका फॉर्मूला जो है कि 2 प्लस, ठीक है, 2√LB/BH प्लस HL का फार्मूला से जो है कि सवाल बन जाएगा। इसका राइट आंसर बनाने के बाद आपका जो है कि 190 सेंटीमीटर स्क्वायर आता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। यदि बारंबारता 13 हो तो संगत मिलन चिन्ह क्या होगा। तो देख लीजिए 13 का बात हो रहा है, तो इसमें आप देख लीजिए 5 5 आ रहा है और 3 है, आराम से इसको आप लोग सॉल्व किए होंगे। अगला क्वेश्चन इसी तरह का फिर पूछा है कि देखिए 5 5 है दिया हुआ है और 2 दिया हुआ, तो यानी कि इसका राइट आंसर 12 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि आंकड़े 8 6 10 12 1 3 4 4 परिसर क्या होगा। तो परिसर का सबसे सबसे बड़ा बात होता है कि सबसे बड़ा अंक जो है उसमें से सबसे छोटा अंक घटा देना है। तो सबसे बड़ा में से सबसे छोटा घटाएंगे तो लास्ट में कितना आता है, 12 में से 1 घटाएंगे तो 11 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 11 हो जाएगा। चलिए तो बिना समय गवाते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। कह रहा है कि वर्ग अंतराल 20 और 25 के बीच में तो कितना का अंतर है, 25 और 20 के बीच में 5 का अंतर है। चलिए ये भी समझ में आप लोग को आया होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक थैले में 4 नीली और 2 हरी और 5 काली गेंद है, और थैले के अंदर बिना देखे एक गेंद निकाली जाती है, तो एक काली गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी। तो देखिए सबसे बड़ी बात आपसे कह रहा है कि काली गेंद का पूछ रहा है, तो काली गेंद की संख्या कितनी है, तो 5 है। तो 5 है, अब बाद बाकी सभी को जोड़ दीजिए। 5 7 कितना हो जाएगा, अरे 5 और 2 के 7 हो जाएगा, 7 4 11 होगा। तो काले की बात कर रहा था, कितने पर हो रहा था, 5 पर हो रहा था, तो 5/11 राइट आंसर। इसका क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित पाइप चार्ट में यदि लड्डू की बिक्री 900 रुपये और आमदनी हुई तो कुल आमदनी कितनी हुई। तो एक में देखिए बर्फी का कर रहा है, लड्डू का कर रहा है, समोसा का रहा है, जलेबी का कर रहा है, सबका परसेंटेज बैठा देना है। तो सबको परसेंटेज बैठाने के बाद जब हम इसका मूल्य निकालेंगे तो राइट आंसर आपका 3000 हो जाएगा। ठीक है, ज़्यादा समय नहीं लगे इसलिए हम आप लोग को नहीं बता रहे हैं। ठीक है, तो 900 का है, तो इसका डायरेक्ट निकालिएगा, सबका परसेंट निकाल दीजिएगा, पता चल जाएगा कितना रुपए इसका होने वाला है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगर 150 व्यक्ति 45 दिन में एक भवन का निर्माण करते हैं और उसी भवन को 18 बनाने के लिए कितने आदमी की आवश्यकता पड़ेगा। तो देखिए 150 और व्यक्ति का जो है कि 45 दिन में कर रहा है, लेकिन उसी तरह के 18 बनाने हैं, तो 18 बनाने हैं, तो इसका जो है कि अगर मल्टीपल आप करके निकालेंगे तो राइट आंसर 375 होने वाला है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि निर्देशांक 7 और 2 का ग्राफ के किस चतुर्थांश में होंगे। तो आप चतुर्थांश की बात अगर करते हैं तो आपको जैसे यहाँ पर हम समझा रहे हैं, यहाँ पर समझाया हुआ है, आप देख पा रहे हैं। देखिए इस तरह का चतुर्थांश होता है, प्लस प्लस होता है, प्लस माइनस होता है, ठीक है, माइनस माइनस होता है, प्लस प्लस होता है। तो पहला चतुर्थांश में क्या आ रहा है, प्लस माइनस आ रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रथम। चलिए ठीक है, ये बात आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है कि बिंदु ए 4 4 2 का निर्देशांक क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए निर्देशांक पूछ रहा है तो सबसे पहला जो बड़ा वर्ड है उसको हम ले लेंगे, तो इसका निर्देशांक 4 होगा। हम लोग देखते हैं कि बिंदु 5 और 4 का वाई का निर्देशांक क्या होगा। तो यहाँ पर आप जो है कि राइट आंसर कर देंगे 8। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है कि 5 2 ए का अगर यहाँ पर 890 इस तरह का दिया है, इसमें अक्षर ए का मान ज्ञात करना है, तो ए में आप कितना मान रख देंगे कि इसका जो है कि आंसर आ जाएगा। तो ए में आप अगर 6 का मान रख देते हैं तो आपका जो है कि इतना आ जाएगा, तो आप 6 रखकर जो है कि इसे पुट कर दिए होंगे। उम्मीद करते हैं सभी लोग बनाए, सबसे हल्का क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं।
हमें लगता है कि क्वेश्चन हम लोग का अब लास्ट हो गया है, यानी कि टोटल क्वेश्चन हम लोग 50 कर दिए हैं। दोस्तों अगर आप लोग को हमारे वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हो सके तो आप हमारे चैनल को जो है कि सब्सक्राइब कर लें। इसी तरह का वीडियो आप लोग को इस चैनल पर मिलते रहेगा। मैं सारे विषय का क्वेश्चन आप लोग को करवाने का प्रयास कराऊंगा, और अगर 9th क्लास के स्टूडेंट तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाएंगे। इस चैनल पर जो है कि आपको वैकेंसी वगैरह भी तैयारी कराई जाती है, और क्लास 8 से लेकर 12 तक का भी तैयारी यहाँ पर कराया जाता है।